अधिकारियों का दस्तखत से क्या होता है? मैं मिनिस्टर किस लिए बैठा हूं? मेरे पास नहीं आ सकते थे आप लोग? सॉरी, आपके पास आना चाहिए था, गलती हो गई। पर अब हम क्या करें सर? इट्स टू लेट। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर। अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है बताएंगे? हे भगवान, फिर वही सवाल। 200 करोड़। उसका 25%, 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। 50 करोड़? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हैं? कैपिटेशन ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए कमाएंगे। एक साल में पूरा पैसा निकल आएगा। मैंने पैसा कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है सर। शुरुआत में सब यही कहते हैं। अरे अब अचानक 50 करोड़ के लिए कहाँ जाए हम? सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट हो गया। आपकी हालत में समझ सकता हूँ। आदि स्टेशन की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ये वॉल्यूशन का मामला तो उन्होंने ही शुरू किया है। इसके बावजूद अगर ये काम करना है तो 50 करोड़ देना ही पड़ेगा। जनता की सेवा करने के लिए भी क्या 50 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ेगी? इसीलिए शुरू में ही मना कर दिया था मैंने। सर प्लीज सर। शिवाजी इधर आओ। चीटर्स, रास्कल्स। शिवाजी, इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पैर फंसे हैं हमारे, निकलना नामुमकिन है। करेक्ट मौका देखकर वार किया साले आदि शेषन ने। कर्जा वर्जा कुछ भी करके वो जो मांग रहे हैं उसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। शिवाजी चलो शिवाजी। मकान के मदर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सर 8,750 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है सर। जितना लोन आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए सिर्फ मकान गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, ये लीजिए शिवाजी के नाम की जमीन, ये खेत, ये प्लॉट, ये शेयर, इन्वेस्टमेंट। जहां जहां क्रॉस किए हैं वहां साइन कर दीजिए। फिक्र मत करो शिवाजी, अपने सपने के बारे में सोचो। जरा संभाल के, ध्यान से। हाय भारती, हैप्पी दीपावली। आप जैसा परिवार तो हमने आज तक नहीं देखा। आपका जबरदस्त प्यार और पैसा देखकर हम जरा डर गए थे, लेकिन आपके नेकी और शराफत ने हमारे दिल जीत लिए। इनकी कुंडली दे दीजिएगा। यस, हैप्पी दीपावली। थैंक्स। दिखा दी ना तुमने अपनी जात आनंदम। आइए तो। अगर किसी के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हों तो रोक लगा पाना नामुमकिन हो जाता है आदि। तो तुम्हें क्यों बिठाया है वहां पे? सरकार किसी एक आदमी की नहीं है। जब भी जनता के लिए 4 अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, एक आध को तो परमिशन देनी ही पड़ती है। ए वेलो, ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात करता है रे। ये 50 करोड़ रुपए बोल रहे हैं सर। और उन करोड़ों का क्या जो मैंने तुम्हें खिलाए? उन करोड़ों का अरबों बना चुके हैं आप। अब दूसरों को भी 4 पैसे कमाने दो। तो ऑर्डर नहीं बदलोगे? मुमकिन नहीं। ऑर्डर निकल गया है, जियो भी भेज दिया है। तुमको ही बदल दे तो? तुम्हारी सरकार पलट दे तो? ऑपोजिशन को ले आए तो? तुम्हारी सरकार गई आनंदम। सुधाकर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है। इंतजाम करो, पैसे की परवाह नहीं। हाय, क्या हुआ? कुंडलियां मिल गई? शादी कब करेंगे? कैसी शादी? किसने कहा? इतना मेल जोल बढ़ाया, पसंद किया, कुंडली भी मांगी। कुंडली मांगी थी मम्मी पापा ने। आप आए, हम मिले जुले, फ्रेंड्स बने, ठीक है, पर शादी करने सुनिए, मंजीरा कितने का है? अबे यहाँ मंजीरा नहीं बेचते। अरे आप रुकिए। यार मुझ पर बॉम्ब क्यों गिरा रही हो? शादी के लिए कुछ बातों का मिलना बहुत जरूरी है और हमारी कोई बात नहीं मिली। वो कांजीवरम का मंजीरा देना है। दूं क्या चटपटा सा जलजीरा? कौन सी बात का मेल नहीं बैठ रहा? छोड़िए ना, कह दूंगी तो बुरा लगेगा। I want to see the manager. I am the manager. चल पूजा। दुख तो नहीं बताने से भी होगा, कोई परवाह नहीं, बोल दो। हाथ दिखाइए। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे?
पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कबीराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले। एक कान खोलकर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। है। हिंदुस्तान में दो चीजों की बात कभी नहीं करनी चाहिए, आदमी के रंग की और नेताओं के ढंग की। ओए पब्लिक में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कूल कूल कूल। देखो, मुझे पता है तुम रंग देखकर फैसला करने वालों में से नहीं हो, वजह कुछ और है, बताओ। और कोई बात नहीं है, बस यही वजह है। तबाही मचा दो, दुकानें जला दो, पता चला। ये कस्टमर परेशान है। हे मामा, चुप रहो। वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। मैडम, मंजीरा। हेलो मैडम, जस्ट अ मिनट। तुम गोरी, मैं काला, यही प्रॉब्लम है ना? मैं गोरा होके दिखाऊंगा। तुम्हारा गोरा होना नामुमकिन है, इस पर डामर डालकर इसी को काली बना दो। मैं गोरा होके दिखाऊंगा। अरे शिवाजी, अरे शिवाजी, कुछ नहीं, ये हुआ? क्या कर डाला? कीचड़ में लटपट नायक के अनिल कपूर हो क्या? ये मुल्तानी मिट्टी, नेचुरल थेरेपी। इसको धोने के बाद मैं ऋतिक रोशन दिखूंगा। क्यों, हिला डाला ना? ये क्या कर लिया? फोटो नेगेटिव जैसे दिखते हो। बेवकूफ समझती हो क्या? काला कहा तो क्या क्या करके गोरा बना और अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सच कहूँ तो मुझे आपका काला रंग ही पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बच गए भांजे, जाओ जाके सबसे पहले आटा धोकर आओ। फिर पहले मुझे क्यों काला कहा तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली लेने वाले हैं। मैं तो सिर्फ आपको टाल रही थी, उसकी असली वजह रंग नहीं, जन्म कुंडली थी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मृगशीर्ष और धनिष्ठा नक्षत्र वालों में विवाह संपन्न हुआ तो सुन लो, पति की मृत्यु निश्चित है, पत्नी रोएगी विधवा बनकर, ऐसा सुखदेव ने कहा है। वर शिवाजी चित्रा नक्षत्र और वधू धनिष्ठा है। यह बहुत खतरनाक है। 13 तरह के मेल में दूसरी बातें आगे पीछे हो सकती हैं, पर रज्जू का मेल बहुत जरूरी है। दोनों के ग्रह मिलते ही नहीं। दोनों की कुंडलियों में 2, 7 और 9वें स्थान पर नीच ग्रह बैठा हुआ है। बड़ी मात्रा में धन हानि होगी। कन्या के कारण वर पे संकट आ सकता है। अगर इनकी शादी हुई तो वर के प्राण को खतरा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी जबान पर तिल है, मैं गलत नहीं बोलता। आप लोगों का भला करने आए हैं और मुझसे शादी करके आप पर कोई विपदा ना आए, इसी का डर था मुझे। इतनी सी बात, ये प्रॉब्लम है? अरे यार मेरे ज्योतिषी ने पता है क्या कहा? अगर मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे पास जो 200 करोड़ रुपए है वो 1000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सेकेंड ओपिनियन के लिए हम दूसरे ज्योतिषी के पास गए, उसने पता है क्या कहा? समझिए दोनों लोग पहले से ही शादीशुदा हैं और जुड़वा बच्चे ऑन द वे। हाँ, अब किसका भरोसा करें? इन सब बातों को सुनते रहे तो जी नहीं पाएंगे। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें, तो फिर फिक्र किस बात की? मौत का दिन मालूम हो जाए तो जिंदगी का हर एक दिन नर्क बन जाता है। संतोष होना जरूरी है। मेरे साथ शादी करके तुम खुश रहोगी ना? कूल। शुभमस्तु। चेन्नई के निवासी रामलिंगम जी की सुपुत्री विद्या भारती और धर्मपुरी के आर मुखम जी के सुपुत्र शिवाजी का आने वाले महीने की 5 तारीख के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कराने का निर्णय बड़े बुजुर्गों ने लिया है। इसीलिए शगुन के थाल बदलकर मंगनी की रस्म पूरी की जाती है। आदिशेषन!
आइए आइए, आना तो मुझे चाहिए था आपके पास ब्लेसिंग के लिए। आप नए मंत्री हैं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। आप ही किंग मेकर है, ये आपने सबको दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुंह से नहीं, काम से दीजिए। अरे आप आदिशेषन है तो मैं अल्सेशियन हूँ, पूरी जिंदगी दुम हिलाता रहूंगा। सुनो, रोको ये सब, बंद करो, स्टॉप इट। ऐसे क्यों तोड़ रहे हो सब? यहाँ आईटी पार्क फ्यूचर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गलत है। इसे तोड़ो। समझ क्या रखा है? हर बार नया कारण बताकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। 50 करोड़ रुपए लेकर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर ये कहां से आ गया? सर, ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप चाहे तो मैं कल आता हूँ, तब तक आप किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं सर, उस जगह पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। किस बेवकूफ ने आपको परमिशन दे दी? नो नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिल सकती। सर, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। टेबल से टेबल, बेंच से बेंच, अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री, इसको उसको जितना चाहिए तो सब दे चुके हैं। आपने दिया है उन लोगों को, उन मंत्रियों को। हम फ्रेश हैं, बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं भैया। सीटों के दाम, इलेक्शन एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, एमएलए लोगों की कीमत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें क्या करना ये बोलिए। आपके प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? क्या क्या क्या? नहीं कुछ नहीं सर, 200 करोड़। उसमें से 25%, 50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी मैं देख लूँ। अबे साले भिखारी, मैं क्या ब्रॉथल चलाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ या दारू का अड्डा चलाने के लिए? छोड़ दो। रास्कल, क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो शिवाजी, ये तो गांधी जी के स्मारक के लिए भी लोगों से पैसा। ए मामा, तुम चुप रहो। तुम मुझे परमिट दोगे या नहीं? तमीज से। अबे तेरे जैसे भिखारी से तमीज कैसी? मेरे पास आकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? पैसे दिए बगैर तुम ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोल सकते। नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, मजिस्ट्रेट कोर्ट, एपलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। आप जरूर प्रयास कीजिए।